नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। कोरोना का कहर अब भी जारी है। अब तक दुनिया भर में करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हमारे देश में भी कोरोना के मामलों का जो आंकड़ा है वो 60 लाख को पार करने वाला है। लेकिन राहत की बात भी है। राहत की बात यह है कि कोरोना का रिकवरी रेट हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। 82% रिकवरी रेट के साथ हम नंबर 1 पर हैं। लेकिन क्या ये मरीज कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं या हो चुके हैं? कोरोना ठीक होने के बाद शरीर पहले जैसा ही क्या चुस्त दुरुस्त बना रहता है? तो जवाब है शायद नहीं। कई रिसर्च में ये पाया गया है कि ज्यादातर मरीज कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई तरह के साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। इन साइड इफेक्ट्स में लंग्स में गांठ हो जाना, सांस फूलना, यादाश्त कमजोर होना यानी अल्जाइमर जैसी समस्या भी है। न्यूरो प्रॉब्लम, कई दिनों तक मुंह का टेस्ट चला जाता है और यहाँ तक कि स्मेल लेने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। वीकनेस और एसिडिटी भी कोरोना के बड़े साइड इफेक्ट हैं। कई लोग तो हुसैन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना से रिकवर हुए लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं मीनाक्षी कि उन्हें नींद में मशीनों की बीप की आवाजें सुनाई दे रही हैं, घबराहट हो रही है। कोरोना नेगेटिव हो जाने के बावजूद कई हफ्तों तक हल्का फुल्का उन्हें बुखार भी रहता है। लेकिन हुसैन, जिस तरह से हम हिंदुस्तानियों ने योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाया है, उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ठीक उसी तरह योग और आयुर्वेद का कमाल कोरोना की साइड इफेक्ट्स को भी मात देगा। खास बात यह है कि WHO ने भी कोरोना के इलाज को लेकर हर्बल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। योग गुरु स्वामी रामदेव पिछले 5 महीने से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि बिना ब्रेक के कोई ब्रेक उन्होंने लिया हो। वो हर दिन बिना ब्रेक के रोज हमें यही तो सिखा रहे हैं कि योग करो और आयुर्वेद का सहारा लो। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडिया टीवी पर। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी और आपको भी हुसैन जी। और हम वृक्षासन के साथ, आप भी खड़ी हो जाओ मीनाक्षी जी, ताड़ासन के साथ योगाभ्यास शुरू कर लेते हैं। और हमारे हुसैन भाई बैठे बैठे भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करते रहेंगे। और आज हम कोरोना और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से देश ही नहीं पूरी दुनिया को मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे कि किस तरह से कोरोना और कोरोना के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। क्योंकि अब तो लाखों लोगों पर हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लिया है। बहुत सारे लोग किसी भी कारण से अनजाने में संक्रमित हो गए। मैं खुद उनको पर्सनली जानता हूं और उनको मैंने 5 से 7 दिन में नेगेटिव ही नहीं किया। कोरोना के वक्त उनके शरीर में जो कमजोरियां थी, किसी के हाथ पैर फूले हुए थे, कांप रहे थे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को डिप्रेशन, किसी को नींद ना आना, जो सारी बातें आप बता रहे थे मैं इनको सुन रहा था। तो एक तो कोरोना के दरमियान लोग बहुत कमजोरी महसूस करते हैं। उनको हम यद्यपि स्वासारी खाली पेट कोरोनिल खाने के बाद खिला के नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन उस दौरान भी बड़ी कमजोरी होती है। तो वो 5 चीजें लिया करें। एक, मुनक्का, अंजीर और खजूर। इनको मैं अक्सर हमेशा बताता रहता हूं। मुनक्का, अंजीर, खजूर, 5 से 10 मुनक्का, 2-3 अंजीर और 3 से 5 खजूर। ये मुनक्का, अंजीर, खजूर तो खा लिया करें। मौसमी का जूस पिएं, सेव का जूस पिएं, सेव को खा लें और अनार खा लें। ये इतनी चीजें कर लेने पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन और सूर्य नमस्कार हो जाए तो बात ही क्या है। इसमें तो कंप्लीट फिजिकल फिटनेस का रहस्य छिपा हुआ है। सांस अंदर भर के हाथ पीछे, श्वास बाहर छोड़ के हाथ आगे। कोरोना के बाद में भी जो कमजोरी आती है उसकी रिकवरी के लिए ये मुनक्का, ये अंजीर, खजूर और अनार, सेव, मौसमी, इसका तो जो है सेवन करें ही करें। साथ साथ में प्राणायाम आराम आराम से करते रहें और गिलोय घनवटी खा लें। जो थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है झीना झीना वो उतर जाएगा। कमजोरी के लिए अश्वगंधा सबसे अच्छा है। अश्वगंधा ये नर्वस सिस्टम की कमजोरी के लिए बेस्ट है। अश्वगंधा का पाउडर सबको डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए अश्वगंधा के कैप्सूल हमने दे रखे हैं सबको। अश्वगंधा के कैप्सूल ले लें।
अश्वगंधा में सबसे पहले हमने विथेनॉन और गिलोय में टिनोकार्टिसाइड खोज करके ये बताया था कि किस तरह से कोरोना के प्रोटीन के इंट्रैक्शन को आदमी के प्रोटीन के इंट्रैक्शन के साथ रोका जा सकता है, अर्थात उसके संक्रमण के चक्र को तोड़ा जा सकता है। हमने सबसे पहले रिसर्च किया वर्ल्ड में, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। इंडिया टीवी पर लाखों करोड़ों लोग देख करके योग करने लगे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया और कोरोना को पराजित करके दिखाया। आज कोरोना में डेथ रेट लगभग अब 1.5% के आसपास, अब 1% में तो चाहता हूँ 0% हो जाए डेथ रेट, और रिकवरी रेट अब जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होने का कारण, अभी मीनाक्षी जी भी कह रहे थे, योग आयुर्वेद को अपनाया, प्राकृतिक आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाया और उसके द्वारा कोरोना से तो मुक्ति पाए। लेकिन कोरोना के जो एस्पेक्ट्स उसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। सूर्य नमस्कार करें, जो जितना कर पाते हैं आराम आराम से कर ले, हंसे, श्वास अंदर भर के, हाथ पीछे, श्वास बाहर छोड़ करके आगे। तो ये योगिक जॉगिंग थोड़ा सा 12 पोज बताते हैं वैसे तो, लेकिन इसके 2 पोज भी कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें तो उससे पूरे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा योगिक जॉगिंग कर लें, पहला अभ्यास। और फिर स्वामी जी, इसी ऊर्जा की ये जरूरत 2 है अभ्यास भी थोड़ा कर ले तो इससे पूरे शरीर में जी, क्योंकि कोरोना के साइड इफेक्ट में सबसे पहले थकान जो है वो लोगों को परेशान करती है। लोग कोरोना से तो उबर गए हैं, लेकिन चक्कर आना उनको बंद नहीं हुआ है। कमजोरी ऐसी है कि बहुत सारे लोग तो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, लोगों के शरीर में दर्द हमेशा बना रहता है, ब्लैकआउट होने की भी शिकायत हो रही है। और इसी वजह से लोग आज लगातार पिछले कई महीनों से इंडिया टीवी सुबह ऑन करके सुबह और शाम आपके साथ योगाभ्यास करते हैं। खाने पीने में लोग एहतियात तो बरत रहे हैं और अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योग जो है वो उनके शरीर को और बेहतर और ताकत दे रहा है। यही मैं बता रहा हूं हुसैन भाई। अब कमजोरी के लिए तो मैंने ये मुनक्का, अंजीर, खजूर, अनार, ये अनार और ये सेब, मौसमी, ये औषधियाँ इसकी जो है ये रोज ये घर में लिया करें। आज हम सेब का थोड़ा व्यंजन भी बता देंगे। लोग एक जैसी चीज खाते खाते उब जाते हैं, तो सेब का जैम कैसे बनाएं, सेब का हलवा कैसे बनाएं, सेब का जूस तो सबको आता ही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हेल्दी चीजों को अपनाएं। अब लोग सब जगह इम्यूनिटी खोज रहे हैं, तो 3 चीजें बताता हूं इम्यूनिटी के बारे में। प्राकृतिक चीजें खाओ, प्राकृतिक ही चीजें खाओ। आर्टिफिशियल जो भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितने भी पैक्ड फूड है, इनको आप जितना छोड़ेंगे उतना अच्छा है। मंडू का आसन, स्वामी जी अब ये तो 12 आसन तो सबको कर लेने चाहिए, स्वामी जी बांध के ऐसे। अब तो इम्यूनिटी वाला नेवाला भी बेचा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब इम्यूनिटी के नाम पर बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया। पहले तो ड्रग माफियाओं ने, दवा माफियाओं ने लूट खसोट की, अब जो है इम्यूनिटी वाला एक, अरे भाई हर चीज जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक आटा, प्राकृतिक दालें, प्राकृतिक तेल, सबसे अच्छा सरसों का तेल, तिल का तेल, और जो है कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, जितने भी नेचुरल तेल हैं, या जो फिजिकली रिफाइंड ऑयल है, गाय का घी है, ये सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। तो जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, आटा, प्राकृतिक नमक जिसको नेचुरल साल्ट बोलते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं, एक दिन मैंने प्रयोग करके दिखाया था, जिसमें भी केमिकल्स होंगे, जिसके अंदर भी आर्टिफिशियल चीजें होंगी और जिसमें भी रेडिएशन होगा, उससे आपकी इम्यूनिटी एकदम डाउन चली जाती है। इम्यूनिटी का मापने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बोला था कि आप जो है ये मंडूकासन, शशकासन और फिर वक्रासन, कि आप अपने मोबाइल में भी इसके अंदर भी तुलसी का पत्ता लगा करके रखें। मोबाइल से भी इम्यूनिटी डाउन होती है आपकी, ऐसे। फिर ये वक्रासन। तो आपको मैंने बोला खाने पीने की चीजें पूरी प्राकृतिक हों, प्राकृतिक जीवन शैली के साथ साथ प्राकृतिक चीजें अपनाएं। हमने पहले ही दिन से गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी, मुलेठी, और इससे हमने श्वासाहारी क्वाथ तो बनाया ही, लोगों को घर में श्वासाहारी और गिलोय कैसे बनाना है वो भी बताया। अपने घर में आप नींबू का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें, घर में कैसे च्यवनप्राश बनाएं ये भी बताया। दूध में हल्दी का दूध घर में
हल्दी का दूध और शिलाजी च्यवनप्राश, ये साधारण सी चीजें ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। ये वक्रासन, सबको ये आसन कर लेने, ये पेट के लिए, पीठ के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ये वक्रासन, गोमुखासन, ये इतने आसन सब कर ले। और साथ साथ में जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स है, अब उसके ऊपर एक एक करके जो है, जो बड़ी समस्या उनको ले लेते हैं। जिनको फीवर आता है वो गिलोय घनवटी रोज या गिलोय का काढ़ा, देखिए हम कोई भी दवा बेचने के लिए नहीं बताते, हम कहते हैं अपने घर में बनाओ। गिलोय अपने घर में काढ़ा बनाओ, पर ठीक है उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए तो थोड़ा आपको फिर इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। तो गिलोय घनवटी जो नहीं खा पाते, घर में गिलोय का ही काढ़ा बना के पी लें, बुखार के लिए बेस्ट है। उसमें थोड़ा सा एक दो काली मिर्च डालें, थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी डालें, थोड़ा सा उसके अंदर लौंग और इलायची डाल देते हैं, और थोड़ा मुलेठी आदि, ये चीज़ें घरों में अक्सर रखने लग गए लोग, तो घर तुलसी और डाल दिया तो एकदम ज़बरदस्त काढ़ा हो जाता है। उसको पी करके एक बार पसीना आएगा और आपका बुखार दूर हो जाएगा। नहीं तो गिलोय घनवटी खा लें। ये गोमुखासन, गोमुखासन करते करते गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, ज्वरनाशक गिलोय और श्वासरी का क्वाथ ही बना करके पी ले, बुखार दूर हो जाएगा। अब जिनको ये जो लंग के अंदर लम्स हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, सांस फूलता है, आदमी हाँफता रहता है, चक्कर आते हैं, ब्लैकआउट जो आप बोल रहे थे हो जाता है, तो श्वासारी, जिनको भी श्वास की कमजोरी है, अच्छा स्वामी जी, माने फेफड़े, लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, तो श्वासारी लें खाली पेट, और खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी और दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश से ले ले तो बात ही क्या है। बहुत खांसी आती है किसी किसी को, और खांसते खांसते पेट में दर्द और हर्निया तक हो जाता है किसी किसी को, तो इतना ज्यादा होता है। तो उसके लिए श्वासारी के साथ साथ उल्टे लेट करके कुछ अभ्यास बता रहे। देखो, श्वासारी खाली पेट खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी और लवंगादिवटी, खदिरादिवटी, कंठामृत, ने तो अपने घर में मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग, ये 4 चीजें मुंह में डाल करके रखें, अपने आप जो है वो खांसी दूर हो जाती है। जिनको बहुत ही ज्यादा कफ बलगम हो गया है तो मैंने बोला है 5 काली मिर्च और 5 बादाम चबा चबा करके खा ले, ऊपर से दिव्य पे जो हर्बल टी है उसको पी ले। तो ये जो श्वासारी है ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ जिनको बहुत ज्यादा कफ बलगम नाक से लेकर के गले से लेकर फेफड़ों में जम गया है, उसके लिए हमने षडबंदी तेल, अणु तेल और सरसों का तेल ही बता दिया। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, पूछ लो। स्वामी जी, अभी आप लंग्स में गांठ का जिक्र कर रहे थे। चूंकि कोरोना का एक कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो सांसों की परेशानी, सांसों को लेने में दिक्कत भी एक सबसे एक बड़ी परेशानी दिखती है। मरीज ठीक तो हो जाता है लेकिन सांस ऐसी फूलती है जैसे अस्थमा का वो मरीज हो। ठीक हो जाने के बावजूद लंग्स में गांठ की शिकायत का भी पता चल रहा है बहुत सारे लोगों में, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। तो क्या प्राणायाम में इसका कोई समाधान है? प्राणायाम के जरिए हम इन सारी परेशानी को दूर कर सकते हैं? प्राणायाम में तो 100% है। अभी बस आसन पूरे होने जा रहे हैं। भुजंगासन, सलभासन करके हम थोड़े से मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि करके इसको पूरा कर रहे हैं। और प्राणायाम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये 5 प्राणायाम तो सबको कंपल्सरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इतना कर लेते हैं तो गांठ 100% खत्म हो जाती है। वैसे खाली पेट 2 ग्राम हल्दी ताजी या पाउडर ले लें, उससे गांठ दूर हो जाती है। जो हम अलग अलग प्रकार की जो आयुर्वेदिक चाय बताते हैं उसको ले लें, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लें, और प्राणायाम करने से 100% गांठ का समाधान। फिर भी किसी को ज़्यादा लंप हो जाता है, ज़्यादा किसी को गांठें बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसमें हम स्वासारी, त्रिकुटा, सितोपलादी, स्वर्ण वसंत, मालती, अभ्रक और उसके अंदर थोड़ा शिला सिंदूर मिला देते हैं 2 से 4 ग्राम। कोई गांठ नहीं रह सकती फेफड़े के अंदर किसी भी प्रकार की। तो ये आयुर्वेदिक उपाय है। एक दिन मैंने पहले भी बताया था, जिनको ज़्यादा तकलीफ होती है तो वे हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, वहाँ पर पूरे देश में हम करीब 5 करोड़ रुपए हर महीना इसके लिए खर्च करते हैं, अपने वैद्यों के लिए, उनको तनख्वाह देने के लिए, सबको निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देते हैं। तो जिनको ऐसी सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है वो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र हमने
पतंजलि मेगा स्टोर बना रखे हैं, जहाँ पर जाकर के निःशुल्क परामर्श लेकर के पवन मुक्त आसन, मरकट आसन, ये आसन तो करें। ये आयुर्वेद का जो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने से रोगी के आयु के हिसाब से, उसकी बल के हिसाब से उसको औषधियाँ दे दी जाती है। उत्तान पादासन, फिर ये नौकासन, ये सब कर लें जो कर पाएँ, जितना कर पाएँ उतना ही कर ले, और कुछ नहीं तो बस ऐसे ही कर लो, ऊपर नीचे ऐसे कर ले। तो ये तो बहुत ज़रूरी है योगाभ्यास सभी के लिए, जिसको कहते हैं योगा फॉर हेल्दी लाइफ, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। अब मेन बात है, मैं हमेशा कहता हूँ 99% जो बेनिफिट है जी, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात है, चाहे वो हार्ट की बात है, चाहे अस्थमा की, चाहे डायबिटीज की बात है, चाहे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, जितने भी एक सेल जीन्स क्रोमोसोम से उनसे बनने वाले अलग अलग टिश्यू ऑर्गन, पूरे सिस्टम में कहीं पर भी कमजोरी आई है तो पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, reproductive, oxidative, skeletal, circulatory, respiratory system, sympathetic, parasympathetic, hypothermic system, autoimmune system, voluntary autonomic system, पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है इससे। 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण और 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो कोरोना वालों को, जिनको चक्कर आते हैं, जिनको आंखों के सामने अंधेरा सा है, जिनको लम्स हो गए, जिनको अल्जाइमर की शिकायत या तो शुरू हो गई है, पार्किंसंस बढ़ गया है, या हाथ पैर कांपने लग गए हैं, जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा है, शरीर कमजोर हो गया है, तो भस्त्रिका जरूर करें 5 मिनट। क्योंकि लोगों में याददाश्त कमजोर होने के लक्षण देखे जा रहे हैं, न्यूरो से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियां इन मरीजों में दिखाई दे रही है, तो वो कैसे ठीक होगी? उसके लिए एक तो बादाम रोगन या बादाम, 5 बादाम या आधी चम्मच बादाम रोगन, ये दूध के साथ ले लें। इसके लिए हम मेधावटी लेते हैं, ये मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम ले ले। ब्राह्मी शंख पुष्पी का चूर्ण ले ले। बादाम और अखरोट ये ज़बरदस्त हैं दिमाग के लिए, भिगो करके भी ले सकते हैं और इसको धीरे धीरे चबा करके भी ले सकते हैं। तो बादाम, दूध के अंदर बादाम और अखरोट और ये मेधावटी 2-2 गोली ले ले। और ये भस्त्रिका और कपालभाति के साथ ये जो अनुलोम विलोम है ये जरूर करें। और जिनका ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है तो मेधावटी 2-2 और अश्वगंधा कैप्सूल 2-2 ये लेने से तो पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। किसी को पहले से भी अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, पार्किंसन है और न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी में नस नाड़ियों में नाड़ी दौर्बल्य है और इम्यूनिटी लो है, तो भी हम देते हैं बादाम रोगन, अश्वगंधा, गिलोय और ये मस्तिष्क के से संबंधित भी समस्या शुरू हो गई तो मेधावटी। ये इतनी चीजें ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और ये अनुलोम विलोम तो ब्रेन के लिए जबरदस्त है। बाएं चंद्रस्वर, दाहिना सूर्यस्वर और बीच में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ, इसी से 72,72,10,201 नाड़ियाँ जुड़ी है। अष्टचक्र 9 द्वार जुड़े, इसी से पूरा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय 5 कोश और मैंने बोला अच्छा, स्वामी जी, 37 ट्रिलियन सेल्स इसी के साथ कनेक्ट है। अनुलोम विलोम। स्वामी जी, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है तो हमारे पास सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप लगातार बिना रुके, बिना थके योग सिखा रहे हैं पूरे देश को, दुनिया को, योग के जरिए लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। राजेश खंडेलवाल अपने पिताजी के लिए, जिनकी उम्र 90 साल है, उनके लिए पूछ रहे हैं, वो कोरोना से ठीक होने के बाद जब अस्पताल से घर लौटे तो उन्हें मेमोरी लॉस की समस्या हो गई। 20 दिन से कोरोनिल देना शुरू किया है उन्होंने। अब जो मेमोरी लॉस हुई है उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, आपने ठीक पूछा भाई का प्रश्न। प्रथम तो उनके पिताश्री को और उनको मेरा प्रणाम। और वो जो अभी मैं बता रहा था, आधा चम्मच बादाम रोगन, 2-2 गोली मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल, ये पतंजलि का मिलता है, ये ले लेंगे। और 100% हम प्योरिटी के साथ इसको तैयार करते हैं। तो मेधावटी 2-2 गोली, अश्वगंधा कैप्सूल 2-2 गोली सुबह शाम ले और ये बादाम रोगन 1 चम्मच दूध के साथ पिला दे।
ये जबरदस्त उनको लाभ हो जाएगा, उनकी मेमोरी वापस लौट आएगी 100%। अनुलोम विलोम साथ में जरूर कराएं, फिर भ्रामरी उद्गीत भी कराएं और थोड़ा थोड़ा कपाल भाती करा दें। 100% बेनिफिट हो जाएगा, 100%। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। और ये बहुतों के लिए मैंने बताया। अभी कल ही में हमारे यहाँ नेचुरोपैथ के यहाँ जो हेड हैं डॉक्टर नीरज और डॉक्टर महेश्वरी तो बोल रहे थे, स्वामी जी एक व्यक्ति तो कोमा में ही चला गया और सुध बुद्धि खो गया है पूरी। कोरोना तो नेगेटिव आ गया, लेकिन आदमी का पूरा शरीर जो है निढाल हो गया कोमा में। तो उनको हमने कहा कि अब कोमा में तो आदमी प्राणायाम नहीं कर सकता, उसको तो ऑक्सीजन लगा देते हैं। और उसको हमने कहा कि आप दाल के पानी में, दूध में या जो भी लिक्विड देते हैं उसी के अंदर ही ये मेधावटी या अश्वगंधा कैप्सूल, थोड़ा उसमें मोती पिष्टी और योगेंद्र रस और बोला, रसराज रस और बोला, वो भी थोड़ा मिला करके दे तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इतना जबरदस्त लाभ है आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का, ये संजीवनी का काम करती है। तभी स्वामी जी सवालों का जो सिलसिला है वो और कोई प्रश्न ले लो, 2-3 जो भी है। इसी फायदे की वजह से लोग लगातार जो है आपके चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। मुंबई से दीक्षिता जैन का सवाल आया है, वो अपने दादाजी के लिए पूछना चाहती हैं जिनको कोरोना हो गया है और कोरोना के बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिससे राइट साइड उनका जो है दाहिनी तरफ का हिस्सा वो पैरालाइज्ड हो गया है। ये कोरोना का ऐसा साइड इफेक्ट है जो बहुत ही गंभीर है। उनको रिकवरी के लिए, उनको ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए स्वामी जी? सुबह, दोपहर, शाम 3 बार बैठे बैठे बस अनुलोम विलोम करें। विद इन 3, 5 टू मैक्सिमम 7 डेज वो 100% रिकवर हो जाएंगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सैकड़ों लोगों पर मैंने अपने आंखों देखा ये परिणाम, आपको मैंने बताया है। अनुलोम विलोम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार कराएं। उनको मेधावटी अश्वगंधा कैप्सूल भी दें और उनको थोड़ा सा भी, क्योंकि ज़्यादा है प्रॉब्लम, तो एकांग वीर रस 5 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, योगेंद्र रस 1 ग्राम, ये उनको सब मिला करके और शहद में इसकी 60 पुड़िया बना करके 1-1 पुड़िया सुबह शाम खिला दें। तो ये योगेंद्र रस, ये रसराज रस, एकांग वीर रस, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, ये अद्भुत चीज़ है। और ये अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा है। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो अनुलोम विलोम ऐसे जैसे ही जिनको पैरालिसिस हो रहा उन्होंने शुरू कर दिया तो 3 से मैक्सिमम मैंने 7 दिन का टाइम बताया, 100% रिकवर हो जाते हैं। जिनको भी ये पैरालिसिस हुआ है सबके लिए मैंने कॉमन बता दिया है, चाहे वो कोरोना के कारण से हुआ या और किसी रीजन से जो है। कई बार ब्रेन के अंदर कोई क्लोट आ जाने से हो जाता है, नस नाड़ियाँ बहुत कमजोर पड़ जाने से हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने से हो जाता है, किसी भी कारण से पैरालिसिस हुआ और ये अनुलोम विलोम उनके लिए संजीवनी रामबाण है। ये स्वामी जी, लखनऊ से रीता का एक सवाल है, वो भी हम ले लेते हैं। कोरोना ठीक होने के बाद उनके बाल लगातार झड़ रहे हैं और उनका वजन भी काफी कम हो गया है। काढ़ा लगातार वो पी रही हैं, लेकिन उससे भी हार्ट बर्न होने की शिकायत होने लगी है। उनके लिए एक उपाय बताएं। ये आंवला एलोवेरा का जूस, ये तो जबरदस्त है। जिनके भी बाल झड़ते हैं, जिनके भी इम्यूनिटी लो है और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी किसी को पेट में भी, तो ये भी ज़रा सुन लें। जिनको बाल झड़ते हैं तो लौकी एलोवेरा और वीटाग्रास, ये तो एसिडिटी का भी 100% खात्मा। जिनको भी पेट में जलन और कोरोना के कारण से कॉमन लक्षण आ रहे हैं तो लौकी, एलोवेरा और वीटाग्रास, इसका जूस पी ले। बाल झड़े तो आंवला, एलोवेरा, लौकी और वीटाग्रास, ये बाल झड़ने में भी फायदा करता है। बाल झड़ने में ये भी फायदा करता है। 5 मिनट ये कर लें और पानी पूरा पिए और खाने में ऑर्डर ये रखें, पहले सलाद और फल खाएं, बाद में खाना खाएं। 3 लीटर पानी जरूर पिए, उससे गर्मी शरीर की शांत हो जाती है। और दिव्य केश तेल लगा ले और मुल्तानी मिट्टी से और छाछ से बाल धो ले। वेट बढ़ाने के लिए एक तो सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार के साथ साथ ये जो हम अभ्यास बताते हैं ना 25-25 करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ा ले। 10-10 का एक राउंड ऐसे लिया और ऐसे कर ले, हाथ से ऐसे कर ले, हाथ जैसे भी हो 25-25 करके, 10-10 करके, ऐसे 100 बार तो ये करें। और अभी मैं आंखों के लिए और बालों के लिए तो आसन भी बता देता हूं, स्पेशल आसन है दोनों ही। और ये शीर्षासन और सर्वांगासन करते हुए वेट बढ़ाने का फार्मूला भी बता देते हैं और फिर अगला प्रश्न भी ले लेंगे।
वेट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है दूध में खजूर ले, खजूर, मुनक्का, ये खजूर तो वेट बढ़ाए, वेट मैंने कई बार बताया हुआ है। शतावर चूर्ण खाएं, शतावर चूर्ण लेडीज का वेट एकदम से गेन करता है, और जेंट्स का भी कम हो जाए तो शतावर के साथ अश्वगंधा और सफेद मूसली ले ले, वजन बढ़ाने के साथ साथ ताकत भी बढ़ जाएगी। तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली का पाउडर खा ले, केला खा ले और खजूर खा ले दूध के साथ, जो है मिल्क शेक बना ले खजूर का, उसको जो है इतना जबरदस्त लाभ होगा। शीर्षासन और सर्वांगासन, आंखों की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। और प्रश्न पूछ लो भाई। नहीं स्वामी जी, अगला जो सवाल है वो तो मैं आपसे ले रहा हूं, लेकिन मुझे अभी याद आया, बालों का जिक्र हो रहा था। मीनाक्षी अब मुझे चिढ़ाने भी लगी कभी कभी कि अब तुम भी धीरे धीरे गंजे हो रहे हो। बहरहाल एक सवाल आया स्वामी जी, नीता जैन है, वो अपने बेटे के लिए सवाल पूछ रही हैं जिसकी उम्र 13 साल है। वो कोरोना से ठीक हो गया है स्वामी जी। अपने बच्चों को लेकर के माँ बाप बहुत फिक्रमंद हैं। कोरोना हुआ था उनके बेटे को, कोरोना ठीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद ज्वाइंट्स में, मसल्स में और पूरे बदन में वो दर्द की शिकायत करता रहता है। तो अभी तक जो आपने योगाभ्यास बताए, जो आपने तमाम औषधियां बताई, वो बड़ों के लिए ही सिर्फ हैं या बच्चों के लिए भी सारी चीजें वैसे ही करनी, या उनके लिए कुछ अलग उपाय हैं? अब ये जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन बताए बड़ों के लिए भी जरूरी है। में स्वामी जी मैंने एक आसन किया, ये जोड़ों के दर्द, आपने फटाफट सारे आसन बता दिए। अब टाइम 40 मिनट में 135 करोड़ हिंदुस्तानी और दुनिया के 780 करोड़ लोगों की समस्याओं को समेटना है, तो थोड़ा जल्दी तो करना ही पड़ेगा, और हजारों जड़ी बूटियों को भी समेटना है। और अब देखो, जिनको जोड़ों में दर्द है, बच्चों वाला जो सवाल स्वामी जी किया उसका जवाब भी दे दीजिए। सबके लिए को मैं बता रहा हूं, उसके लिए उसी को बता रहा हूं। जी जी। हल्दी, मेथी, सौंठ का घरेलू उपचार है। चंद्र प्रभावटी, ये सामान्य जिनको भी जोड़ों में दर्द है, चंद्र प्रभावटी, योगराज गुग्गुल या सिंहनाथ गुग्गुल, और हड्डियां बहुत कमजोर होगी बड़ी उम्र वाले, उनको लाक्षादी गुग्गुल लेना चाहिए। तो चंद्र प्रभावटी कॉमन है, चंद्र प्रभावटी। और ये जो अश्वशिला है, अश्वगंधा जो जनरल जो वीकनेस है ब्रेन से लेकर के न्यूरो डिसऑर्डर्स के लिए, और अश्वगंधा से तो हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती है। तो अश्वगंधा, ये कोरोना नहीं, ऐसे डेंगू चिकुनगुनिया के बाद ऐसे भी किसी को अर्थाइटिस में हड्डियों में दर्द होता हो, तो उसके लिए अश्वशिला, चंद्रप्रभा और गिलोय, गिलोय खाली पेट ले ले, गिलोय की गोली 2-2, और चंद्रप्रभा और अश्वशिला खाने के बाद छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को जो एडल्ट हैं वो 2-2 ले ले। किसी प्रकार का जोड़ों में दर्द नहीं रहेगा, एक सिंपल सी बात है। तो ये दूध में हल्दी तो सभी ले लिया करें। हाँ, दूध में हल्दी, और ये शिलाजीत जो हम देते हैं, लिक्विड शिलाजीत, ये तो रामबाण है जो है उसके लिए, जिनको भी जोड़ों में दर्द है, दूध में हल्दी ले ले और उसमें शिलाजीत डाल करके पी ले। और जिनके फेफड़े कमजोर है वो च्यवनप्राश, और जिनको डायबिटीज है वो च्यवनप्रभा ले ले, शुगर फ्री है। और एक जनरल वीकनेस के लिए बता देता हूं, हमने ये सारी, इसके अंदर जो है करीब जो है 25 के करीब जड़ी बूटियां हैं, पूरी लिखी हुई भी है। इम्यूनो चार्ज बना दिया हमने कि सारी प्रकार की कमजोरी दूर करने के लिए और अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, ये ऐसे जोड़ों के दर्द के लिए, और इम्यूनो चार्ज खा ले, दो चार्ज करना बहुत जरूरी हो गया, और ज्यादा ही बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तो 4 खा ले। हाँ। अच्छा स्वामी जी, गिलोय जो है वो अब हर एक जुबान पे उसका नाम है, आपके जुबान पर भी दिन भर जितनी बार शो हम करते हैं कई बार आ चुका होता है। क्योंकि इस वजह से मनोज पवार एक सवाल पूछ रहे हैं गिलोय से जुड़ा हुआ, क्या गिलोय लगातार लेते रहना चाहिए या बीच बीच में उसे बंद कर देना चाहिए, और अगर लगातार लेना है तो कितने दिन तक उसको ले सकते हैं या लगातार ले सकते हैं? इसी में जोड़ दीजिए स्वामी जी की, क्योंकि कई लोगों को गर्म करने की भी शिकायत होती है। गरम गिलोय नहीं करती है, लोग उसमें मिर्ची ज्यादा ठोक देते हैं, हल्दी ज्यादा ठोक देते हैं, और बाकी चीजें मसाले ठोक देते हैं। अकेली गिलोय पियो, मैं पिछले 15 सालों से लगातार पी रहा हूं, मुझे सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता, और रोज पी सकते हैं। अरे रोज चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, छोड़ो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, दारू, बर्गर, पिज्जा सब छोड़ो, सेविंग करो और स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाओ। रोज गिलोय पियो, और जो गिलोय नहीं पी सकते तो गिलोय की गोली खा लो। तो देखो, गिलोय कोई भी पी सकता है,
जिंदगी पी सकता है, इसका नाम ही अमृता है। जैसे दूध रोज पीते हैं, चाय रोटी रोज खाते हैं, दाल रोज खाते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये एक तरह का हमारा हेल्थ टॉनिक है, ये फूड सप्लीमेंट है, जो पढ़े लिखों की भाषा में बोलूं तो ये फूड सप्लीमेंट है। इसको रोज खाया जा सकता है और ये मोटापा के लिए, ये डायबिटीज के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लंग के लिए और माने हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और दर्द में अर्थराइटिस के लिए, सब माने ऐसे 100 से ज्यादा बीमारियों में अकेली काम आती है। तब तो स्वामी जी ये जैसे अमृता तो सब्जियों में सब अपने सब्जी, घर में लगाए, लौकी, पतंजलि की भी खरीदने की जरूरत नहीं। वैसे औषधियों में औषधि गिलोय, इसको तो आपने जैसे उस दिन बोला था ना, लौकी को नेशनल वेजिटेबल और अमृता को नेशनल हर्बल, राष्ट्रीय जड़ी बूटी घोषित कर देना चाहिए गिलोय को, और इसको राष्ट्रीय सब्जी घोषित कर देना चाहिए। हमारा प्रस्ताव है इंडिया टीवी के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। स्वामी जी, सेब का हलवा बनाने की बारी आ रही, लेकिन उससे पहले जरा हरियाणा के अमन है, उनका सवाल ले लेते हैं। अमन मलिक, नहीं कहीं नाराज ना हो जाए वो। कोरोना से वो ठीक हुए हैं और 10 दिन गुजर भी चुके हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट और स्मेल उन्हें अभी नहीं महसूस हो रही है। ये दोनों चीजें वो अभी नहीं लौटी नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? हाँ, ये भी बहुत लोगों का, किसी को टेस्ट, किसी की स्मेल गायब हो गई है। तो इसके लिए भी एक तो गिलोय तो ले ही, गिलोय तो हमारी खोई हुई ताकत को रिजुविनेट कर देती है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, थोड़ा शीतकारी भी कर लें। ये मुंह से लेना, नाक से छोड़ना, और वो नाक के अंदर तो सरसों का तेल, अणु तेल या षड्बुंदयुक्त तेल डाल लें। और अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, लौकी, एलोवेरा और वीटाग्रास, ये जूस पी ले थोड़ी देर लगातार। घर में ही एलोवेरा बोले, घर में ही गेहूं का जवारा बोले और लौकी, ये थोड़े दिन ये जूस पी ले, प्राणायाम कर ले, उनका टेस्ट और उनका स्मेल 100% लौट आएगा। मैंने तो जिनके 20-20 साल से गंध आने की समस्या, मैंने गंध आता ही नहीं था, और जिनको मुंह में सलाइवा तक बंद हो गया था, स्वाद की तो बात छोड़ो, उनको भी ठीक किया है। बस प्राणायाम करें, और प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी के साथ शीतरी और शीतकारी, ये ज्यादा करें। बस इतना थोड़ा सा कर लें, और रोज थोड़ा सा अनार ले लें। अनार, ये सेव खाली पेट खाए। और ये साहब, ये तो जो सेव सुबह खाली पेट खा लेगा, सेव अनार, मेरा यही रोज का नाश्ता है। अभी पिछले कई वर्षों से मैंने नाश्ता बंद किया हुआ है। और मैं क्या लेता हूँ, सुबह उठते तो आंवला पीता हूँ और बाद में गिलोय पीता हूँ। उसके बाद अनार, सेव और मौसमी, बस यही मेरा नाश्ता है। और इतना मजबूत हूँ पूरा, और 100 साल तक ऐसे ही जवान रहूंगा। पराठा भी कभी खा लिया कीजिए स्वामी। रोज अनार, अच्छा स्वामी जी, और ये सब सेव ये ले। आप अपने मन की बात स्वामी जी से कह रहे हैं। खजूर खाए। अच्छा स्वामी जी, आपने खान पान की बात की जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग, एक्चुअली क्या है ना स्वामी जी, जब भी आप खाने पीने की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मेरा नहीं जी मचलाता, हुसैन का भी होता है, लेकिन बस ये है कि ये बोलते नहीं है और मेरे बारे में दुनिया जान गई है। अरे स्टूडियो में जो बैठे उनका भी, अरे बिल्कुल, कैमरे के पीछे जितने कैमरा पर्सन है वो सिर्फ खाने को ही देखते रहते हैं। स्वामी जी, कोरोना के बाद हम ऐसा क्या खाएं जिससे शरीर मजबूत हो? बहुत सारी औषधियां आपने बताई हैं इम्यूनिटी को मजबूत करने की, लेकिन हमारे किचन में ऐसा क्या क्या है स्वामी जी, किचन में, जिससे हम कोरोना के खिलाफ एक रक्षा कवच एक बना सकते हैं? नौली क्रिया कर रहे हैं स्वामी जी। ये सिग्नेचर स्टाइल है स्वामी जी का। पहले पेट को घुमाए, फिर इसको खिलाए। बिना घुमाए हिलाए इसको खिलाओगे तो गड़बड़ करेगा। और कोरोना पेशेंट्स के लिए जो हमने यह संजीवनी के तौर पर जो हमने ये कोरोनिल और ये गिलोय घनवटी और ये अणुतेल दिया, अब ये पूरे देश में हमने उपलब्ध करा दिया। अभी पहले केवल पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि के जो एक्सक्लूसिव स्टोर थे वही मिलता था, अब ओपन मार्केट में भी जो मेडिकल स्टोर है वहां हमने दे दिया है। तो जिनको भी कोरोना है, खाली पेट स्वासारी 2-2 गोली, छोटे बच्चों को 1-1, और कोरोनिल खाने के बाद 2-2, और अणु तेल सुबह सुबह ये 2 बूंद नाक के अंदर, 5-5 बूंद नाक के अंदर डाल लें। अब खाने पान की सेवा के ऊपर आते हैं।
इधर साउंड सिस्टम है भाई, देखो स्वामी अब जी जब तक आप तैयारी करें, हेल्दी चीजें कैसे बनानी है। इंडिया टीवी तो सबसे पर पहले हमारे करोड़ों दर्शक जो आपको हर रोज देख हाँ। रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए आपके साथ योग कर रहे हैं। इस बीच कोरोनिल दवा भी आपने लॉन्च की, इस पर हमारे साथ योग करने वाले दर्शक क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप देख लीजिए। मैं एक बैंक में कार्यरत हूँ और दिन भर न जाने कितने ही लोगों के साथ संपर्क बनाना पड़ता है, लेकिन मैं कोरोनिल का सेवन लगातार पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ और साथ में योग कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे शरीर में पूर्ण रूप से इम्यूनिटी बनी हुई है और मैं एक भी बार किसी भी प्रकार से ना खांसी ना जुकाम किसी भी प्रकार से बीमार नहीं पड़ा हूँ। इस टैबलेट की जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने इसका नियमित सेवन शुरू किया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरे शरीर में मेरा ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन यानी 98-99 तक है। पतंजलि का जो 5 चीज़ें हैं, गिलोयगन और तुलसी और श्वासरी प्रवाही और अश्वगंधा कैप्सूल और श्वासरी टेबलेट, ये 5 यूज करने का बाद हम लोग 5-6 दिन में हमारे को जो काशी ये प्रॉब्लम था वो पूरा सॉल्व हो गया। मतलब है कि लोगों को सिर्फ फायदा नहीं हो रहा, लोग धीरे धीरे वैद्य बन रहे हैं। सारी चीजें याद हैं लोगों को। स्वामी जी अब वो सेब के हलवे पे आ जाते हैं। अब देखो, हमने करोड़ों लोगों को वैद्य भी बना दिया, आरोग्य साधक बना दिया, उनको हजारों जड़ी बूटियों से भी अवगत करा दिया है। अब आपको 2 चीजें बता रहा हूं। देखो, मौसमी का जूस, सेव को खाना पीना, ये तो सब करते हैं, लेकिन अब ये सेव को ना हमने क्या किया, सेव को आप माइक्रो में या कुकर में एक बार उबाल लें। उबाल के बाद उसका ऐसे पेस्ट बन जाता है और उसका पेस्ट जो है थोड़ा सा हलवा घी डालें, ज़्यादा नहीं, गाय का घी जो है, गाय का घी ये इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा घी डाला और घी डाल करके फिर इसके अंदर ये पेस्ट डाल दिया। किसका? सेव का पेस्ट। तो सेव का पेस्ट ऐसे डाल दिया और इसको बाद में ऐसे हिला दें। अब देखो, ये नई रेसिपी बता रहा हूं, पहले मैंने एलोवेरा की बताई थी, आज सेव की रेसिपी है। सेव का हलवा, और देखो ये सूजी के हलवे से भी ज्यादा बेहतर लग रहा है। सेव का हलवा, इसको ऐसे अच्छे से भून लिया और इसको भूनने के बाद में इसके अंदर फिर जो है वो ना डाले, चीनी नहीं डाले, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं डालना। और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं आपको, इसके अंदर चला दिए इसको भी, तो ये बना रहा हूं मैं दूसरी कढ़ाई के अंदर जो है, ये आपको बता रहा हूं, ये जैम। तो दूसरा पलटा कहां भाई, ऐसे घुमाओ। तो ये बिना घी डाले, ये बिना घी डाले तुम इसको हिलाओ। अब एक तरफ बन रहा है सेव का जैम, ये मिक्स जैम और एक ये तरफ सब अलग अलग प्रकार के जैम हम उपलब्ध कराते हैं। स्वामी जी जैम बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे ये पाइनएप्पल का भी उपलब्ध कराते हैं। स्वामी जी आप हलवा अरे और टाइम जैम बहुत हो बनाइए। गया है। जी वही कह रहा हूँ कि आप अभी हलवा और जैम बनाइए। इस जैम मैं के जरा अंदर जल्दी तो- से दर्शकों को बता देता हूँ कि कल क्या खास होने वाला है। कोरोना काल में लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है किडनी के मरीजों को। ना ट्रांसप्लांट हो पा रहा है और ना ही डायलिसिस हो पा रहा है। ऐसे में किडनी के मरीज क्या करें? स्वामी रामदेव देंगे योग आयुर्वेदिक सॉल्यूशन कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी अब क्या हाल है हलवे का और जैम का? तो एक तो देखो, ये तो इसमें थोड़ी इलायची डाल दी, इसके अंदर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, ये सेंधा नमक, हमने नेचुरल नमक जो है वो सारे देश को उपलब्ध करा दिया। थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सेंधा नमक, और फिर इसके अंदर थोड़ा ऐसे बादाम डाल दें, थोड़ा इसके अंदर जो है ये मुनक्का डाल दें, अंजीर मुनक्का, इसके अंदर किशमिश, थोड़े बादाम, और ये डाल करके, और अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, बंद कर दो। और इधर ये जो हलवा था, इसके अंदर जो है हलवे के अंदर फिर ये नेचुरल जो शुगर है, मधुरम, ये नेचुरल शुगर डाल दें। अब इसको, ये हलवा तैयार हो गया है।
ये हलवा हो गया है तैयार। अब बस थोड़ा गाढ़ा और हो जाएगा तो इसको खा लें। और इसको ठंडा करने के बाद में इसके अंदर थोड़ा शहद मिला लें। शहद, तो इसके अंदर थोड़ा शहद मिला दिया। तो शहद मिला देने से और ये हो गया तैयार जैम। और इस जैम को और लो भाई, और लाओ ब्रेड लाओ, अब तुमको खिलाते। तो ये ठंडा, अभी ठंडा होने के बाद फिर अब ये थोड़ा और इसको गर्म कर लेंगे, मतलब ठंडा पूरा अच्छे से, इसका पानी जितना जल जाएगा। और फिर ये देखो, ये रोटी पर लगा करके और अपने बच्चों को ये ताजा जैम खिलाया करे। ये लो भाई, तुमने बहुत आज खाना आप पकाया, जैम तुम बनाएंगी खाओ। या हलवा बनाएंगी सेब का? जैम और हलवा आप बनाइए, मैं तो आज पूरा का पूरा सेब खा जाऊंगी। ये दोनों बनाएंगी। एक हरियाणा के जाट से पूछा कि भैया हलवा खाओगी कि खीर? बोलो अभी खीर बना लो, शाम को हलवा खा लेंगे। ठीक है स्वामी जी, आपका हलवा और ये जैम जो है हमें तो हम तक तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि हम बहुत दूर बैठे हैं। इसलिए हम आपसे अब इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ऐसे जिनको कोरोना से कमजोरी आ गई है, ये खाएं, हलवा खाएं, जैम खाएं, च्यवनप्राश खाएं, मस्त हो जाएं। सबको बहुत बहुत आरोग्य धन्यवाद मिले। स्वामी जी। प्रणाम, नमस्ते।